हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस। सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशंस। क्या होते हैं वाइटल साइंस? ठीक है, वाइटल साइंस आर द मेजरेबल इंडिकेटर ऑफ द बॉडी बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन यूज टू असेस द हेल्थ स्टेटस। जो वाइटल साइंस होते हैं वो बॉडी के इंडिकेटर्स, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के इंडिकेटर होते हैं जो हम यूज़ करते हैं हेल्थ स्टेटस को असेस करने के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ वाइटल साइंस। उसमें सबसे पहले आ जाएगा अपना टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन और पेन को भी काउंट करते हैं हम। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? डेफिनेशन: टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय बॉडी। जो हमारी बॉडी की हीट होती है बेसिकली हम उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? अगर हम ओरली देखें तो वो होता है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम ये इसकी साइड्स हैं रेक्टल और एक्सिलरी और ओरली तो हमने बता दिया इसकी 3 साइड है, ओरल, रेक्टल और एक्सिलरी। ठीक है, तो रेक्टल से हम टेम्परेचर मेज़र करेंगे वो 0.5 डिग्री सेल्सियस हायर होगा देन ओरल। और वही हम एक्सिलरी करेंगे तो वो 0.5 लोअर होगा ओरल से। ठीक है, अब हम इनमें मोस्ट रिलायबल, मोस्ट एक्यूरेट कहें तो वो हमारा हो जाएगा रेक्टम। या फिर एग्ज़ाम में आ जाए कि विच वन इज़ द मोस्ट रिलायबल साइट ऑफ टू मेज़र द टेम्परेचर, तो वो हमारा हो जाएगा रेक्टम। ठीक है, वही साइट कौन कौन सी हमारी? ओरल, रेक्टल, एक्सिलरी, या फिर छोटे बच्चों में हम टिम्पैनिक से भी देखते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ फीवर 3 टाइप का होता है: लो ग्रेड, मॉडरेट और हाई। लो ग्रेड में कितना आ जाएगा? 37.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 38 डिग्री सेल्सियस। मॉडरेट में 38 टू 39 डिग्री सेल्सियस और हाई में आ जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वही जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को, हमारा होगा एज, एक्सरसाइज, हार्मोन, एनवायरनमेंट और इन्फेक्शन में तो सीधा सीधा जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज़ हो जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं तो भी हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज़ हो जाता है। इवन हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो तब भी हमारा बॉडी टेम्परेचर अप एंड डाउन हो जाता है। ठीक है, अब नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर जो है वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने कोई भी हॉट या कोल्ड ड्रिंक लिया है तो उसमें हम 15 से 30 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर करेंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड करेंगे प्रॉपरली। फिर आता है हमारा पल्स। पल्स क्या होता है? प्रेशर वेव ऑफ ब्लड फेल्ट इन आर्टरीज। जो आर्टरीज में जो प्रेशर फील होता है उसको हम पल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कितना होता है हमारा? 60 टू 100 बीट पर मिनट इन अडल्ट। साइड कौन कौन सी हो जाएंगी इसकी? वही जो हमारा पल्स अगर बिलो 60 होंगी तो उसको बोलेंगे ब्रैडिकार्डिया, अबव 100 होंगी तो उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया। ठीक है, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेट, रिदम, वॉल्यूम। यह अभी मैंने बता ही दिया कि आपका अगर पल्स रेट मोर देन 100 होंगी तो उसको बोलेंगे टैकीकार्डिया और लेस देन 60 होंगे उसको बोलेंगे ब्रैडिकार्डिया। वही फैक्टर कौन कौन से हैं जो पल्स रेट को अफेक्ट कर सकते हैं? एक्सरसाइज, एज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पल्स रेट जो है बढ़ जाती है। फीवर के टाइम पे भी हमारी जो पल्स रेट बढ़ जाती है। या फिर कोई ऐसी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हमारी पल्स रेट को राइज़ कर देते हैं। इमोशंस, लाइक हमें गुस्सा आता है तो हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, हम खुश होते हैं तो हमारा नॉर्मल रहता है। इवन समटाइम्स खुशी में भी हमारी पल्स रेट हाई हो जाती है। नर्सिंग पॉइंट्स: अगर पल्स रेट जो इरेगुलर होती है उसको एटलीस्ट 1 मिनट तक हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, पल्स रेट को जो हम चेक करते हैं तो लाइट प्रेशर से चेक करेंगे, कंपेयर बोथ साइड्स, क्योंकि हम बहुत सारी साइड से पल्स रेट मेज़र करते हैं ना, तो उनको दोनों को कंपेयर करके एवरेज जो निकलेगा वो हमारी नॉर्मल होगी। रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। उसमें क्या आएगा? इंस्पिरेशन जो हम इनहेल कर रहे हैं प्लस एक्सपिरेशन जो हम एक्सहेल कर रहे हैं।
ठीक है, तो हमारा रेस्पिरेशन होगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है हमारा होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट इन अडल्ट। फिर आता है टाइप्स। ठीक है, जो नॉर्मल होती है हमारी ब्रीदिंग रेट, सॉरी रेस्पिरेशन, उसको बोलते हैं योपनिया। फास्ट मोर देन 20 बीट पर मिनट होगा उसको बोलेंगे टैकीपीनिया, और लेस देन 12 होगा उसको बोलेंगे ब्रैडीपीनिया। ठीक है, और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग उसको बोलेंगे डिस्निया। यहाँ पे नर्सिंग पॉइंट क्या आएंगे? काउंट विदाउट इन्फॉर्मिंग पेशेंट, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि हम पेशेंट के पास हम पल्स रेट चेक करने जाते हैं, वो हमें देख के वैसे ही उसकी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। चेस्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, राइज एंड फॉल हो रही है, इनहेल एक्सेल कर रहा है, उस प्रोसेस को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और हम डेप्थ और रिदम है जो ब्रीथिंग की उसको नोट करेंगे। फिर आता है हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्ट्रियल वॉल्स। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारा? 120 to 80 mm ऑफ Hg। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो होता है हमारा वो होता है 120, और डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mm। मेथड क्या होते हैं इसके? दो मेथड होते हैं, पल्पेट्री और अस्कल्टेट्री। एबनॉर्मेलिटीज़ क्या हो जाएंगी? वही, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg है तो वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स मोर देन 140/90 हो गया, तो वो हाइपरटेंशन होगा। अगर बिलो देन 90/16 हुआ वो हाइपोटेंशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? वो हमारा हो गया एज, जैसे एडवांस एज होती है उसमें ब्लड प्रेशर जो है ज़्यादा होता है। स्ट्रेस, कोई भी हमारा स्ट्रेस हो उसमें ब्लड प्रेशर जो है राइज हो जाता है। डाइट, हम कैसा खाना खा रहे हैं वो भी हम इस पर डिपेंड करता है। एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा थोड़ा ब्लड प्रेशर है वो राइज हो जाता है। ओबेसिटी ऑल्सो। नर्सिंग पॉइंट्स क्या आ जाएंगे हमारे? वही है कि करेक्ट कप साइज़। कभी कभी क्या होता है हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो कप साइज़ बड़ा होता है या फिर छोटा होता है, तो वो भी हमारी ब्लड प्रेशर जो हम चेक करते हैं वो इनकरेक्ट आता है उसमें। पेशेंट को देखेंगे कि पेशेंट रिलैक्स है तभी हम उसका ब्लड प्रेशर करेंगे। ठीक है, और कौन सी साइड करेंगे? हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे लेफ़्ट साइड में और हार्ट लेवल पे, कि वो ना तो हार्ट लेवल से अबव होना चाहिए ना बिलो होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ ऑक्सीजन सैचुरेशन। ठीक है, वो क्या होता है हमारा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन हीमोग्लोबिन। नॉर्मल जो हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन हुआ है वो होता है 95 to 100%। कौन सी डिवाइस से हम ऑक्सीजन सैचुरेशन मेज़र करते हैं? तो वो हमारा हो जाएगा पल्स ऑक्सीमेट्री। इसमें नर्सिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? रिमूव रखेंगे नेल पॉलिश को, चेक प्रॉपर प्रोब प्लेसमेंट, अवॉइड मूवमेंट्स। ठीक है, फिर हमारा था, हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिफाइन वाइटल साइंस। वाइटल साइंस क्या होते हैं? वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडी फंक्शन इंडिकेटिंग हेल्थ स्टेटस, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है हमारा? 60 to 100 बीट पर मिनट, ये हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना